ये स्पेशल रिपोर्ट एक ट्रिब्यूट था हमारे तमाम फ़ौजी जवानों को जिन्होंने हिस्सा लिया था इस जंग सितंबर में। इसी दिन की मुनासबत से आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक़ है, सर्विंग ऑफिसर हैं। तारुफ़ करा देती हूँ, कमांडर राशिद मुमताज़ खटक साहब, सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री। थैंक यू सो मच सर आपके शो में शिरकत करने के लिए। और दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट ज़ीशान खालिद। थैंक यू सो मच ज़ीशान आपकी प्रेजेंस का। मेहमानों से तारुफ़ तो आपका करा दिए, अब इनसे सवाल करते हैं कि ये जंग जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल थी और हमने दुश्मन को किस तरह से रुस्वा किया, क्या ये इतना आसान टास्क था? किस मुस्तदी के साथ, किस बहादुरी के साथ हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया था? ज़ीशान साहब आपसे भी सवाल करूंगी। अभी राशिद साहब से सवाल ये है कि आज के दिन जिसको हम यौम दिफा की मुनासबत से मना रहे हैं और हम देखते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर जिस बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया था वो काबिल तहसीन है, लायक तहसीन है। लेकिन एक पाकिस्तान की वाहिद आबदोज़ गाजी जिसने पूरे दुश्मन पर हैबत तारी की हुई थी, उसका क्या रोल था, कितना अहम था ये मार्का दवार का, और किस तरह से नापाक अज़ाइम को दुश्मन के बनाया था नाकाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले PNSM गाज़ी 1964 में इंडक्ट हुई पाकिस्तान नेवी में, और जैसे ही उसकी इंडक्शन हुई उसके बाद 1965 में उसको अपना ये मार्का सर अंजाम देना पड़ा। सबमरीन जो थी उसका मेन जो रोल था वो था इंडियन जो शिप्स थे उनको रिज़र्व रखना, उनको मूवमेंट से रोकना। तो एक तरफ आपने देखा कि वो दवारका का ऑपरेशन हुआ जिसमें हमारे शिप्स गए और उन्होंने दवारका के रडार स्टेशन पे अटैक किया। ये अटैक बेसिकली एक सीक्वेंस था कि इसके बाद ऑफ कोर्स एज ए रिएक्शन इंडियन शिप्स ने बाहर निकलना था। तो गाज़ी का ये टास्क था कि उसने बिल्कुल मुंबई हार्बर के बाहर स्टेशन लेना था और जो भी शिप बाहर निकलता तो वो उसके निशाने पे था। गाज़ी वाज डिप्लॉयड देयर फॉर दिस डेडिकेटेड टास्क, और वो वहाँ पे जो है ना अपने पूरे असले के साथ लेस वहाँ पे मौजूद इंतज़ार करती रही। मैं ये बताना चाहूँगा कि सबमरीन का ये मिशन, क्योंकि उस वक़्त ये उस रीजन में फर्स्ट सबमरीन ऑपरेशन था। आफ्टर दैट फिर इंडियन और फिर बाकी पाकिस्तान में इंडक्शन हुई, लेकिन बीइंग गाज़ी उन्होंने अपना थ्रू आउट जो था टास्किंग वहाँ कंप्लीट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई शिप बाहर ना आ सका और इस तरह इंडियन की पूरी जो फ्लीट थी वो अपने हार्बर में रिजर्व रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।